नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे देखिएगा जो आपके मुद्दे हैं, जो आपके क्वेरी हैं, वो तो अभी तक सॉल्यूशन उसका नहीं मिला है, लेकिन रेलवे ने एक अलग सॉल्यूशन आपको दिया है कि जो फॉर्म भर रहे हैं उससे रिलेटेड कोई आपकी प्रॉब्लम है, यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो आपके रहते हैं कि कैसे क्या करना है, उसका रिप्लाई यहाँ पे रेलवे ने दिया है। और CEN 1 के रिगार्डिंग यहाँ पे देखिएगा CEN 01 2024 इसके रिगार्डिंग जितने भी आपके मन में क्वेश्चन आते रहते हैं उसको यहाँ पे सॉल्व किया है। हालांकि मन तो नहीं है कि इस तरह के वीडियो बनाए, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आपकी वैकेंसी इंक्रीज हो, लेकिन उस मुद्दे पे अभी तक रेलवे ने कोई अपडेट नहीं दिया है। तो मजबूरन जो आया है उसी को कम से कम आप तक बता दें। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो मुद्दे निकाले जा सकते हैं या जो मुद्दे आ चुके हैं उस पर डिस्कशन करते हैं रेलवे के तमाम अपडेट के। ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं ALP के बेस्ट स्टडी गाइड के लिए। एक बुक है जो कि चक्षु प्रकाशन की तरफ से निकली है, और ये आपको संपूर्ण तैयारी कराएगी ALP की जो वैकेंसी निकली हुई है उसके लिए। मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग, और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स, ये सभी इसमें कवर किए गए हैं इस गाइड में। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि बुक कैसा इसका दिखता है। यहाँ पर आपके जो पैटर्न है परीक्षा के वो भी बताए गए हैं। उसके बाद विषय सूची की हम बात कर लेते हैं, तो सॉल्व पेपर जो है प्रीवियस ईयर के वो इसमें इंक्लूड किए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे रीजनिंग के जो भी चैप्टर हैं सभी को इंक्लूड किया गया है। सामान्य ज्ञान हो गया, उसके बाद यहाँ पे सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस के क्वेश्चन जो कि आपके पूछे जाते हैं, एलिमेंट्री फिजिक्स के क्वेश्चन, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के क्वेश्चन जो कि आपके पूछे जाते हैं, सभी इसमें लिए गए हैं। और यहाँ पे मैथमेटिक्स के जितने भी चैप्टर है सभी को अच्छे तरीके से समझाया गया है। आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो आपको दिख जाएंगे। डिटेल सोल्यूशन भी इसमें दे रखा है। गाइड के थ्रू आप अपनी जो तैयारी है उसको मजबूत बना सकते हैं। स्टडी गाइड के साथ अगर आप प्रैक्टिस सेट भी लगाना चाहते हैं तो चक्षु प्रकाशन का ही एक जो प्रैक्टिस सेट है उसको भी आप परचेज कर सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके दोनों बुक को परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं एक एक जो क्वेरी आपके हैं जो रेलवे ने, हालांकि रेलवे से कोई मांगा नहीं होगा, लेकिन फिर भी रेलवे को लगता है कि ये सब चीज़ों पे बच्चे फंसेंगे, तो इसलिए पहले उसका आंसर दिए हैं। जिस मुद्दे पे बच्चे फंसे हुए हैं उसका अभी तक रिप्लाई नहीं दिया है कि वैकेंसी बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्या इसमें दे रखा है। इसमें दे रखा है व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स टू क्रिएट अकाउंट, यानी कि अब देखिए एक नया लफड़ा कर दिया है कि आपको फॉर्म भरने से पहले इसमें एक जो है वो आपका अकाउंट क्रिएट करना है। तो यहाँ पे कैंडिडेट को अपना एक मोबाइल नंबर है वो रखना है, और आपके ईमेल आईडी है वो रखने हैं, जिससे कि आप एक अकाउंट बना सकें और उसके बाद उसमें लॉगिन करेंगे। यहाँ पे सेकंड क्वेरी है कि व्हाट आर द प्रोसीड्यूर टू क्रिएट अकाउंट क्रिएट करने का प्रोसीड्यूर क्या है। तो आपको यहाँ पे जो मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी है वहाँ पे OTP सेंड किया जाएगा, और OTP सबमिट करेंगे उसके बाद ही आपके अकाउंट बनेंगे। जैसे ही अकाउंट बन जाएंगे, यहाँ पे लिख रहा है कैन आई एडिट क्रिएट एन अकाउंट डिटेल, क्या अकाउंट डिटेल जो अकाउंट बनाएंगे उसमें एडिट कर सकते हैं। तो वंस यू क्रिएट जो है अकाउंट कैन नॉट एडिट एनी टाइम एट द क्रिएट एन अकाउंट, यानी कि उसके बाद आप जो है वो क्रिएट नहीं कर सकते हैं। अगर एक बार क्रिएट कर दिया अकाउंट तो उसके बाद दोबारा आप क्रिएट नहीं कर सकते हैं, ना ही एडिट कर सकते हैं। चौथा क्वेरी है व्हाट इज नेक्स्ट प्रोसीड्यूर आफ्टर क्रिएटिंग अकाउंट, यानी कि अगर अकाउंट बना लिया उसके बाद क्या करना है। तो उसके बाद आपको साइन इन करना है, और साइन इन के बाद जितने 5 आपको यहाँ पे देखिएगा अपलोड, यहाँ पे 5 बोर्ड आपको दिखेंगे। 5 बोर्ड मतलब डैशबोर्ड की बात कर रहा है, वो वाला बोर्ड नहीं, रेलवे बोर्ड की बात नहीं। तो उसमें एक पर्सनल डिटेल का होगा डैशबोर्ड, उसके बाद होगा आपके अदर डिटेल्स एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अपलोड जो प्रोफाइल डॉक्यूमेंट है उसके एक रहेंगे, प्रेफरेंस एंड प्रीव्यू सबमिट उसके बाद रहेंगे, यानी। और उसके बाद स्टार्ट फ्रॉम कहां से होगा, स्टार्ट पर्सनल डिटेल से होगा। उसके बाद आप जाएंगे, उसके बाद कहां जाएंगे, अदर डिटेल में जाएंगे, उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में। इस तरीके से आप आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट बटन पे करके सबमिट करेंगे। व्हाट इज द प्रोसीड्यूर टू लॉगिन करने का प्रोसीड्यूर क्या है। इंटर योर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फॉलोड बाय पासवर्ड एंड कैप्चा से आप ईमेल जो है वो लॉगिन कर सकते हैं। वाई आधार वेरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, तो आधार वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड क्यों है, क्योंकि ये हर एग्जाम में होता है, और आपके एंट्री के समय स्मूथ एंट्री एट द एग्जामिनेशन सेंटर
वहाँ पे आपके स्मूथ एंट्री हो, इसलिए आपके जो है वो आधार वेरिफिकेशन करवाए जाते हैं। व्हाट डॉक्यूमेंट शुड आई प्रोड्यूस इफ़ आई हैव ऑलरेडी चेंज माई नेम। अगर आपने कोई नाम चेंज किया है, जैसे क्या होता है ना कि बहुत सारी लड़कियां जो होती है शादी के बाद अपने पति का या जो भी सरनेम वगैरह वगैरह चेंज करती है, तो उसमें ये दे रखा है कि आप कोई नोटिफिकेशन दिखाएंगे कि इसमें कि मेरा नाम चेंज हुआ है, यानी कि कोई किसी भी तरह के जो डॉक्यूमेंट्स लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आप दिखाएंगे, या आपके यहाँ पे देखिएगा जो है लीगल डॉक्यूमेंट्स यानी कि एफिडेविट भी दिखा सकते हैं, वो भी चलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको दोनों भरने हैं, यानी कि ओरिजिनल नेम भी भरने हैं और उसके बाद चेंज नेम भी भरने हैं। दोनों नेम आपके जो है वो एडमिट कार्ड पे रिफ्लेक्ट होगा और आपके एप्लीकेशन पे रिफ्लेक्ट होगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो आपके एप्लीकेशन है वहाँ पे आपके ओरिजिनल नाम और चेंज जो नाम है वो भी रिफ्लेक्ट होगा। ये सब नया लफड़ा है जो कि रेलवे ने किया है, तो आपको भुगतना पड़ेगा। आपको क्या, सभी को भुगतना पड़ेगा। व्हाट शुड आई डू इफ़ आई फॉरगेट पासवर्ड, यानी कि पासवर्ड अगर भूल जाते हैं तो क्या करना है, ये सिंपल है, आप फॉरगेट पासवर्ड पे जाइएगा, वहाँ से फिर जनरेट कर सकते हैं। कैन आई चेंज माई न्यू पासवर्ड ऑफ माई चॉइस, यानी कि हाँ आप यहाँ पे कह रहा है कि क्या आप चेंज कर सकते हैं पासवर्ड को, तो चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये क्या हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे कैन आई चेंज माई चूजन RRB, यानी कि क्या आप जो RRB चूज किए हैं उसको बदल सकते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है कि अगर आपने RRB एक बार चूज कर लिया है तो उसके बाद आप जो है वो नहीं बदल सकते हैं। कैन आई एडिट माई डिटेल ड्यूरिंग एप्लीकेशन प्रोसेस, तो एडिट कर सकते हैं ड्यूरिंग एप्लीकेशन प्रोसेस में, तो आप कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे दे रखा है यस। लेकिन अगर आप यहाँ पे फाइनल सबमिट कर देते हैं एंड रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाता है, उसके बाद आप एडिट नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं, उसका एक नया प्रोसेस है, वो भी मैं बता दूंगा। हु आर एलिजिबल फॉर फ्री टेबल पास, कौन जो है वो फ्री टेबल पास के लिए, यानी कि किसको पास मिलेगा, तो SC ST कैंडिडेट के जो है वो अगर आप सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं तो उनको फ्री पास मिलेगा। हाउ डू आई एवल फ्री पास, तो आपको कैसे मिलेगा, तो ये आपके एडमिट कार्ड के साथ ही अटैच रहेगा, तो आप ट्रेवल कर सकते हैं। हाउ कैन आई रिसीव फ्री टेबल पास, तो यहाँ पे वही कह रहा है कि ई कॉल लेटर के साथ आपके जो है वो अटैच मिलेंगे। उसके बाद आई एम अनेबल टू अपलोड माई कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपके कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं हो रहे तो आप ध्यान दीजिएगा कि 500 KB से नीचे हो और PDF फॉर्म में हो तो वो अपलोड हो जाएगा। व्हाट इज EBC, EBC क्या होता है कि आपके 50,000 से नीचे अगर इनकम है तो वो आप EBC में आते हैं, उसके लिए आपको अदर से बेनिफिट मिलता है कि 285 रुपया लगेगा और ये भी आपको रिफंड हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे EBC के लिए आपको सर्टिफिकेट लगेगा, अगर EBC का सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको BPL के सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप नहीं उसमें डालते हैं तो आपको यहाँ पे जनरल से कंसीडर कर लिया जाएगा, यानी कि 500 लगेगा ही लगेगा। व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ EBC, तो यहाँ पे EBC को आपको सिर्फ फ्री कंसेशन मिलेगा, यानी कि फी कंसेशन यानी कि 250 रुपये वाला फी आपको लगेगा और वो भी आपको रिफंड कर दिया जाएगा। आई एम एन EBC, व्हाट शुड आई डू इफ आई डू नॉट हैव EBC सर्टिफिकेट, अगर EBC सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यहाँ पे BPL कार्ड वाले हैं तो आप BPL कार्ड लगा सकते हैं, या इज्जत यहाँ पे MST जो इशू करता है रेलवे जो है वो आप लगा सकते हैं। आर देयर रिजर्व पोस्ट फॉर EBC के लिए अलग से वैकेंसी है, तो रिजर्व पोस्ट कोई भी नहीं है, नो यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद इज देयर रिजर्वेशन फॉर CCA, तो CCA के लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। हु ऑल आर एलिजिबल फॉर रिफंड एग्जामिनेशन फीस, यानी कि किसको एग्जामिनेशन फीस रिफंड किया जाएगा, तो CBT 1 जो देंगे उन्हीं का जो फीस है वो रिफंड किया जाएगा। आई हैव डन डिप्लोमा इन टूल एंड डाई मेकिंग, कैन आई अप्लाई, तो इसके लिए आपको एनेक्सर ये है, उसी से आपको पता चलेगा कि आप डाई मेकिंग में किए हैं डिप्लोमा, तो आप एलिजिबल हैं कि नहीं है। उसके बाद इफ आई डू नॉट हैव प्रिस्क्राइब्ड ITI NSC डिप्लोमा डिग्री कैन आई प्रोड्यूस इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, तो उसके लिए भी आपको एनेक्सर 1 में देखना है कि उसके इक्विवेलेंट आपके पास है कि नहीं है। आई हैव डन 2 ईयर डिप्लोमा, एम आई एलिजिबल, तो 2 ईयर वाला डिप्लोमा एलिजिबल नहीं है, 3 ईयर वाले जो है वो डिप्लोमा एलिजिबल है। इन द एप्लीकेशन ओनली मैट्रिकुलेशन इज विजिबल, हाउ डू आई ऐड माई अदर क्वालिफिकेशन, अगर सिर्फ एप्लीकेशन में मैट्रिकुलेशन दिख रहा है तो उसको कैसे आप ऐड करेंगे अदर क्वालिफिकेशन, तो क्लिक ऑन ऐड बटन के थ्रू आप उसमें ऐड कर सकते हैं और भी जो क्वालिफिकेशन है। आई हैव डन इन TC एंड NAC, कैन आई ऐड बोथ द क्वालिफिकेशन, अगर आप NAC और NTC दोनों किए हैं तो आपको दोनों ऐड करनी होगी ऐड बटन के थ्रू। उसी तरीके से NTC और डिप्लोमा किए हैं तो दोनों आपको ऐड करनी होगी, अगर NTC और डिग्री कर रखे हैं तो दोनों आपको ऐड करनी होगी, ठीक है। इसी तरीके से डिग्री भी कर रखे हैं तो आपको दोनों ऐड करनी होगी क्वालिफिकेशन में, यानी कि जितना आपने कर रखा है वो सभी ऐड करनी है। आई हैव ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप, कैन आई अप्लाई, तो ग्रेजुएट वाले अप्रेंटिसशिप नहीं अप्लाई कर सकते, वाली कोर्स कंप्लीटेड
एक्ट अप्रेंटिसशिप इज एक्सेप्टेड, ठीक है। तो ये ग्रेजुएट वाले अप्रेंटिसशिप वाले अलाउ नहीं है। व्हाट ऑल डॉक्यूमेंट्स आर टू बी अपलोडेड, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, तो SC/ST कैंडिडेट के लिए कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं, और नहीं तो आपके अगर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करते हैं तो आपको ट्रेवल पास नहीं मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि अगर आप अपलोड नहीं करते हैं तो आप SC/ST में कंसीडर नहीं किए जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रेवल पास नहीं मिलेगा, बाकी आप SC/ST में कंसीडर किए जाएंगे ही। और बाकी जितने भी कैंडिडेट हैं वो सिर्फ और सिर्फ फोटोग्राफ और सिग्नेचर ही अपलोड करेंगे, काम चल जाएगा, और कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करना है। डॉक्यूमेंट्स का जो साइज है वो आप देखेंगे 500 KB से नीचे सर्टिफिकेट को, और फोटोग्राफ्स को 30 से 70 और सिग्नेचर को 30 से 70 के बीच ही अपलोड करना है। जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे वो दिखना चाहिए, उसमें जब डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो वहाँ पे दिखता है, वो दिखना चाहिए आपके, ठीक है। फॉर ITI कैंडिडेट व्हाट इज द एग्जामिनेशन ट्रेड फॉर बी ऑफ CBT2, यानी कि CBT2 में जो आपके ITI कैंडिडेट है उनको कौन सा प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उनके रिस्पेक्टिव ट्रेड से पूछे जाएंगे। उसी तरीके से अगर डिग्री डिप्लोमा वाले हैं तो उनको भी उसी ट्रेड से पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं है कि उनको डिग्री वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यही सब चीज़ें दे रखा है। हाउ कैन आई पे एग्जामिनेशन फीस, आप GST के साथ एप्लीकेशन फीस नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के थ्रू या UPI के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस, तो यहाँ पे CBT1, CBT2 और एप्टीट्यूड जो टेस्ट CBAT होगा, और यानी कि साइको होगा, DB होगा, और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, यही प्रोसीड्यूर है। व्हाट इज द सिलेबस, तो सिलेबस आपके CBT1 के पता है, CBT2 के भी पता है। उसके बाद इज देयर नेगेटिव मार्किंग, तो CBT1 CBT2 में नेगेटिव मार्किंग है, बट साइको में नहीं है। व्हाट शुड आई चूज माई चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर माई एग्जामिनेशन, यानी कि 15 लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज आप चुन सकते हैं। इंग्लिश इसमें बाय डिफ़ॉल्ट होगा, सभी में इंग्लिश होगा, उसके बाद आपको कोई एक लैंग्वेज में एग्जाम देनी है। लेकिन आपके ध्यान देने वाली बात है कि साइको के जो प्रश्न होंगे वो हिंदी और इंग्लिश में ही सिर्फ होंगे, और अदर लैंग्वेज में नहीं होंगे। एग्जामिनेशन फीस आपको पता है। उसके बाद हाउ कैन आई मॉडिफाई द डिटेल्स इन द एप्लीकेशन आफ्टर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि अगर आपने फाइनली सबमिट कर दिया उसके बाद फिर क्या आप मॉडिफाई कर सकते हैं, तो उसके लिए एक अलग से लिंक आएगा 20/2/2024 से 29/2/2024 के बीच, जिसमें कि आप 250 रुपया डाल के, यानी कि नॉन रिफंडेबल है, उसके बाद आप जो है वो लॉगिन करके यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, लेकिन आपको 250 रुपया लगेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर फिर भी कोई क्वेरी है, डाउट है, तो आप यहाँ पे मेल कर सकते हैं, या इस नंबर पे इस समय आप कॉल कर सकते हैं। हाउ कैन आई नो माई एप्लीकेशन सबमिटेड, फाइनली सबमिट हो गया है आपका एप्लीकेशन, कैसे जानेंगे, तो ये आपको SMS के थ्रू या ईमेल के थ्रू आपको मिल जाएगा पता कि हाँ आपने फाइनली सबमिट किया है कि नहीं किया है, वो SMS आपको मिल जाएगा। कैन आई टेक प्रिंट आउट आउट ऑफ एप्लीकेशन एनी टाइम, तो हाँ आप कभी भी कहीं भी किसी भी कंप्यूटर सिस्टम से या मोबाइल से निकाल सकते हैं प्रिंट आउट। तो ये कुछ बेसिक जानकारियाँ थी जो कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपको जरूरी है, जो कि रेलवे ने बताया है, लेकिन जो रेलवे से हम लोग पूछ रहे हैं वो अभी तक नहीं बताया है कि वैकेंसी कब बढ़ेगी। इसी मुद्दे पे हम लगातार बने हुए हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कैसे क्या होगा आगे का सिनेरियो आप बताइएगा, हम उसके अकॉर्डिंग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।